नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं अरंडी, धनिया, चना, प्याज और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 25 रुपए चढ़ा चने का भाव। पीलीभीत मंडी में 6,199 रुपए पर बिका चना। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चने के साथ। शनिवार को चने के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। आवक पर नजर डालें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। आइए देखते हैं चने पर आधारित हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो शनिवार को एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 29 सितंबर को चने का भाव था 5,475 रुपए। 30 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,475 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान चने के सौदे में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 29 दिसंबर को चने का भाव रहा 5,125 रुपए। 30 दिसंबर को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 5,150 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में 29 दिसंबर को चने का भाव रहा 6,635 रुपए। 30 दिसंबर को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 6,640 रुपए पर हुए। पीलीभीत मंडी में 29 दिसंबर को चने का भाव था 6,198 रुपए। 30 दिसंबर को इसका भाव 1 रुपए चढ़कर 6,199 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने की भाव की बात करें तो शनिवार को शामली मंडी में चने का भाव रहा 6,800 रुपए। सीतापुर मंडी में भाव रहा 6,450 रुपए। रायबरेली मंडी में चना 6,460 रुपए पर बिका। जबकि राज्य की ही मैनपुरी मंडी में इस दौरान चने के सौदे 6,550 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट जो कि चने पर आधारित थी। अब हमारे जो बाजार के जानकार हैं शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मत है और उनका क्या कहना है। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, अभी हमने चूंकि रिपोर्ट देखी तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको चने के भाव? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में चना की बुआई की बात की जाए, लगभग 97,05,000 हेक्टेयर भूमि में चना की बुआई हो चुकी है जी। जो पिछले साल के रबी के सीजन से लगभग 9% कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद चना की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो किसान चने की फसल से जुड़े हुए हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास पुराना चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मंडियों में अपने फसल का उचित मूल्य मिले, अपना माल निकाल देना चाहिए। आने वाले दिनों में नई फसल की अधिकता होने से चना की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल अब हम रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का। पुणे मंडी में 200 रुपए लुढ़ककर 1,050 रुपए पर हुए प्याज के सौदे। गोलूवाला मंडी में आई 100 रुपए की गिरावट। 18 लाख टन के पार पहुंची अरंडी की पैदावार। दीसा मंडी में 5,800 रुपए रहा अरंडी का भाव।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्याज की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल प्याज की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। प्याज पर आधारित हमारी रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 29 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 900 रुपए। 30 दिसंबर को इसके भाव में 95 रुपए की गिरावट आई और भाव 805 रुपए पर आ गया। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 दिसंबर को प्याज का भाव था 1250 रुपए। 30 दिसंबर को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़क कर 1050 रुपए पर हुए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 29 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 2100 रुपए। 23 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए पर टूटकर 2000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में बीते शुक्रवार को प्याज का भाव था 1880 रुपए। शनिवार को इसके भाव 130 रुपए नरम होकर 1750 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहां 30 दिसंबर को चौबेपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 2000 रुपए। आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 2200 रुपए। बदायूं मंडी में प्याज 2150 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही एटा मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1960 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। तो ये देखिए आपने हमारी प्याज पर आधारित रिपोर्ट। अब एक बार फिर हम हमारे जो बाजार के जानकार हैं शिव श्रीवास्तव जी, उनके साथ अपना संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव जी, यदि हम बात करें तो आने वाले दिनों में प्याज का भाव कैसा रह सकता है? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहाँ तक आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में सप्लाई की अधिकता के कारण धीरे धीरे करके प्याज की कीमतों में नरमी का रुख दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जब भी मंडियों में उनको प्याज का उचित मूल्य मिले, अपना माल निकाल देना चाहिए। जी ठीक है, आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोयाबीन की। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,467 रुपए। गुजरात की पोरबंदर मंडी में भाव रहा 4,165 रुपए। धोराजी मंडी में सोयाबीन 4,480 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही दाहोद मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,800 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से
बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं मक्के की। इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 30 दिसंबर को गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1900 रुपए, कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 2300 रुपए, राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2350 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भाव रहा 2055 रुपए। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। आइए हमारे जो बाजार के जानकार हैं उनके साथ जुड़ते हैं। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। मक्का के भाव पर उनसे अपनी राय जानते हैं। तो हमने ये रिपोर्ट देखी शिव जी, तो मक्के के भाव जो है आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? मक्का की बात की जाए तो मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है जी। जहां तक इस सीजन में रबी मक्का की बुआई की बात की जाए, अभी तक 17,53,000 हेक्टेयर भूमि में रबी मक्का की बुआई हो चुकी है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो ऐसे में जो किसान जो है मक्के से जुड़े हुए हैं उनके लिए बतौर सलाह आप क्या कहना चाहेंगे? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे ख्याल से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में वर्तमान स्तर से और भी थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल अब हम अपने इस बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं बाजरे की। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,375 रुपए, ध्रोल मंडी में भाव रहा 2,050 रुपए, कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में बाजरा 3,250 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में बाजरे के सौदे 2,335 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में 30 दिसंबर को जौ की आवक सामान्य देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की पालनपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,500 रुपए, राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 2,230 रुपए पर बिकी जौ, जबकि राज्य की ही मथुरा मंडी में जौ के सौदे 2,160 रुपए पर हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में भारत का योगदान जो है उसमें इजाफा हुआ है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश ने 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाज जैसे चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 27.40 करोड़ रुपए रहा है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान प्रमुख रूप से वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को इन अनाज उत्पादों का निर्यात किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर शिव श्रीवास्तव जी से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो। तो जौ के भाव पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाता दिख रहा है भाव आपको? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है।
जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में कमी के कारण जौ की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यदि हम और बात करें सलाह की, तो किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में जब नई फसल की आवक शुरू हो जाएगी तो जौ की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। जब भी मंडियों में अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, उनको अपना माल निकाल देना चाहिए। जी ठीक है, आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ज्वार की। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,650 रुपये। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 4,400 रुपये। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2,650 रुपये और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 3,325 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अरंडी और धनिये का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात करते हैं अरंडी की। शनिवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,800 रुपए। हलवद मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए। वहीं राजकोट की बात करें तो भाव रहा 5,550 रुपए। जबकि सेमी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,700 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। लगातार हमारे साथ शिव श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। आइए उनसे एक बार पुनः जुड़ते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि अरंडी के भाव यदि हम देखें तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। जी, मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2022-23 में अरंडी के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में अरंडी के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। और जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहने वाली होगी? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी देखने को मिलेगी। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ेंगे हम और अब हम बात करते हैं मूंगफली की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,275 रुपये। पालनपुर मंडी में भाव रहा 6,878 रुपये। हलवद मंडी में मूंगफली 6,750 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही दीसा मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 6,750 रुपये पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं तिल की। गुजरात की रापर मंडी में तिल का भाव रहा 12,995 रुपये। हलवद मंडी में भाव रहा 14,000 रुपये। धोराजी मंडी में तिल 14,030 रुपये पर बिका, जबकि ध्रोल मंडी में तिल के सौदे 14,250 रुपये पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब आखिर में बात करते हैं धनिया की। तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शनिवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में धनिये का भाव रहा 6,500 रुपये।
राजकोट मंडी में भाव रहा 6,900 रुपये। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में धनिया 11,000 रुपये पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 6,950 रुपये पर हुए। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में साल 2022-23 के दौरान धनिये के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। तो हम फिर एक बार जो है शिव श्रीवास्तव जी के साथ जुड़ते हैं और धनिये पर चूंकि भी हमने बात की, तो आगे किस ओर आपको जाते दिख रहे हैं धनिये के भाव? धनिया की बात करें तो धनिया की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद धनिया की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में नई फसल के आने के बाद धनिया की कीमतों में बहुत ज़्यादा मजबूती की संभावना नहीं दिखाई दे रही है जी। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिव श्रीवास्तव जी। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना अनुभव साझा किया और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। आप तमाम हमारे कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।